अल्लाह कहते हैं हम क्यों तलवार उठाने का हुक्म देते हैं, इसलिए कि हम जिन लोगों को तलवार उठाने का हुक्म देते हैं ना वो जमीन में ये चीजें नाफिज करते हैं। और जो कहते हैं ना इस्लाम तलवार से फैला है और इस मजहब को तलवार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यहूदियों ने जो माजी में तलवार चलाई, जब यहूदी मजहब बरहक था वो तलवार भी गलत थी, और ईसाइयों ने जो जिहाद किया अपने दौर में वो भी गलत था, और मुसलमानों ने जो जिहाद किया वो भी गलत था। तो अल्लाह कहते हैं कि हम जिनको तलवार चलाने का हुक्म दे रहे हैं ना, वो अगर तलवार ना चलाएं तो जो सेकुलर कुव्वतें तलवार चला के दुनिया में फैलाएंगी वो जिना, बदकारी, सूदी निजाम और इबादत गाहों को सत्यानाश कर देंगे। वो लोग ये करेंगे। तो तलवार तो चलेगी, यानी ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल तो हर दौर में होता रहा है। ये हो नहीं सकता कि कुव्वत इस्तेमाल ना हो। आप नहीं करेंगे, बातिल कर लेगा, और बातिल करके क्या करेगा, जिसका पहली आयत में जिक्र कि वो अल्लाह के नाम को दुनिया से खत्म कर देगा, जैसे कि आज हो रहा है ना। सेकुलर कुव्वतों में अल्लाह के नाम की तो कोई वैल्यू ही नहीं। बहुत ज्यादा वो ब्रॉड माइंडेड बनकर उन्होंने इसकी इजाजत दी थी, ठीक है भाई, निजी महफिलों में कोई अल्लाह को याद करना चाहे, मस्जिद जाना चाहे, मंदिर जाना चाहे, नहीं भी जाना चाहे, उसकी मर्जी। जिना के अड्डे भी खोल दिए, मस्जिदें भी खोल दी। बहुत ज्यादा जो लिबरल मुल्क है उन्होंने ये काम किया, वरना माजी में तो ज्यादातर सेकुलर कुव्वतें बिल्कुल मजहब का गला घोटती रही है। और फिर उन्होंने क्या बेहयाई को ताकत के जोर से दुनिया में नाफिज किया है। तो अल्लाह कहते हैं कि हम जिन लोगों को तलवार चलाने का हुक्म दे रहे हैं ना, उसकी बरकत से होगा क्या। वो बरकत क्या है, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, ये वो लोग हैं जब हम इनको जमीन में हुकूमत देते हैं, अक़ामुस्सलाता, ये नमाजों को कायम करते हैं। यानी अल्लाह की याद होती है जमीन पे, खुदा को याद किया जाता है। और जाहिर है जब अल्लाह को याद किया जाएगा तो दुनिया में खैर और बरकत होगी, लोग एक दूसरे के भी हुकूक अदा करेंगे। आप अल्लाह को बीच से निकाल देंगे तो वालिदैन के लिए ओल्ड हाउस बनेंगे, फिर रिश्तेदारियां टूटेंगी जैसे कि टूट रही हैं। तो जमीन में अल्लाह की याद के लिए ये नमाजों के निजाम को कायम करेंगे। व आतावु ज़काता, ज़कातें देंगे, यानी हुकूकुल इबाद भी हुकूकुल्लाह भी, यानी लोगों में लोगों के साथ खैर ख्वाही का भी जज्बा पैदा होगा अल्लाह को राजी करने के लिए। ये एक साइन है, इशारा है, यानी अल्लाह के हुकूक भी जिंदा होंगे और मखलूक के हुकूक भी जिंदा होंगे। आज ना अल्लाह के हुकूक जिंदा हो रहे हैं ना मखलूक के हुकूक हो रहे हैं। वह अमरू बिल मारूफ, फरमाया नेकी का हुक्म देंगे, क्योंकि रियासती सतह पे नेकी, अमर कहते हैं ऑर्डर को। अभी हम नेकी के लिए वाज़ो नसीहत तो कर सकते हैं, कोई चले ठीक है, नहीं चले नहीं, लेकिन जब रियासत कायम होगी तो अल्लाह कहते हैं फिर नेकी का ऑर्डर दिया जाएगा। अच्छे काम गवर्नमेंट के ऑर्डर पे होंगे, बाकायदा शराब पे पाबंदियां लगेंगी, वनाहु अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकेंगे, ये नहीं कमाना रोकेंगे, ऑर्डर इल्लीगल है, आपको इसकी परमिशन नहीं है। जिना की परमिशन नहीं होगी, नमाज छोड़ने की परमिशन नहीं होगी, सूद की परमिशन नहीं होगी, गवर्नमेंट लेवल पे खैर नाफिज होगी। तो अल्लाह कहते हैं नहीं, अमर बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म दिया जाएगा और बुराई से लोगों को रोका जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि रियासत के बारे में जो कहा जाता है ना कि वो लोगों को नेकी की तरगीब दे सकती है, जबरदस्ती नेकी नहीं करा सकती, है बिल्कुल गलत है। इस्लामी रियासतों में हमेशा से जो इस्लाम में फराइज और वाजिबात हैं, मुस्तहबात पे तो कोई जोर नहीं लगा सकता, लेकिन जो फराइज वाजिबात हैं वो इस्लामी रियासत मुसलमानों पे वो ताकत के जोर से उनको मजबूर करेगी कि आप ये काम करें। सऊदी अरब में आपको मालूम है एक तवील अरसे तक ये कानून रहा है कि आपको नमाज के वक्त में दुकान खोलने की इजाजत नहीं थी अगर आप मुस्लिम हैं। हाँ, गैर मुस्लिम है तो उसके लिए तो इस्लाम ने कहा है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मुस्लिम अगर कोई होगा तो उसको रमजान का रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं होगी, उसको नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं होगी, एक औरत को बेपर्दा घूमने की इजाजत नहीं होगी, फहाशी की इजाजत नहीं होगी, ये सब शराब पीने की इजाजत नहीं होगी, शराब पे कोड़े लगेंगे। तो जो आज लिबरल किस्म के स्कॉलर आ गए हैं और वो कहते हैं कि रियासत जबरदस्ती नहीं कर सकती, बिल्कुल गलत है। तो जो इस्लाम लाएगा रियासत उस पर जबरदस्ती करेगी। नबी के दौर में तो ज़कात भी जबरदस्ती वसूल की जाती थी। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया। तो इससे जाहिर है कितनी खैर फैलेगी सोसाइटी में। आगे अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और तमाम उमूर का अंजाम अल्लाह के हाथ में। क्या मतलब, वक्ती तौर पर अगर अहले इस्लाम को शिकस्त हुई, आजमाइशें आई जैसे उहद में हो गई, या वक्ती तौर पर नुकसान हुआ, तो अंजाम तुम्हारा ही अच्छा होगा अगर तुम सही सिमत में चलना शुरू हो गए। आगे अल्लाह फरमाते हैं वहीं युकज़्ज़िबूका, ए नबी इसके बाद भी अगर ये आपका इनकार करते हैं तो आप तसल्ली रखिए, फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह, आपसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी झुटलाया, व आदुन, कौम आद ने भी झुटलाया, व समूद, और समूद की कौम ने भी झुटलाया, व कौम इब्राहीम, इब्राहीम की कौम ने भी झुटलाया, व कौम लूत, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी झुटलाया, व अस्हाब मदियन, मदियन वालों ने भी झुटलाया, व कुज़्ज़िबा मूसा, मूसा को भी झुटलाया गया। देखें यहाँ अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कौम मूसा, मूसा की कौम ने भी झुटलाया, क्योंकि तमाम पैगंबरों की कौमों ने झुटलाया, मूसा की कौम बनी इसराइल ने नहीं झुटलाया, इसलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कौम मूसा, बल्कि कहा वकुज़्ज़िबा मूसा, मूसा को भी झुटलाया गया। किसने झुटलाया, कौम का जिक्र नहीं किया, बल्कि झुटलाया गया यानी फिरौनियों की तरफ से आपको झुटलाया गया। फ़अमलयतु लिलकाफ़िरीना, बस मैंने काफिरों को मोहलत दी थी, कभी भी फौरन अजाब नहीं आया। तो ये जो अल्लाह फतह नुसरत के वादे कर रहा है ना, तो काफिर कह रहे हैं अच्छा भी फौरन हमें शिकस्त हो जाए, तो होगी शिकस्त तुम्हें, बिल आखिर इस्लाम ही गालिब आएगा। सुम्मा अख़ज़्तुहुम, अल्लाह कहते हैं मैंने शुरू में सबको मोहलत दी है, फिर मैंने उनको पकड़ा है, फ़कैफ़ कान नकीर, तो देखो मेरी पकड़ कैसी हुई, देखो कैसा मैंने कौमों को तबाह बर्बाद किया है। फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन, बस कितनी ही बस्तियां ऐसी हैं, अहलकनाहा, जिनको हमने हलाक कर दिया, कौम आद और कौम समूद और कौम लूत के खंडरात से तो तुम गुजरते हो। वहिय ज़ालिमतुन, वो जुल्म किया करती थी, फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, ये अपनी छतों के बल ऊंधी पड़ी हुई है, मकान उलट गए इनके ऊपर। वबीर मुअत्तलतिन, और कितने कुएं बेकार पड़े हुए हैं। जाते हो जब तुम सफर में देखते हो कौमों के कैसे कुएं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम समूद के करीब से गुजरा करते थे तो वहां कुएं थे बेकार मुअत्तल पड़े हुए थे।
تو کتنے کنویں ہیں جو بیکار ہو گئے جہاں کبھی رش لگا کرتا تھا، وقصر مشید، اور مضبوط مضبوط محلات آج وہ بھی معطل پڑے ہوئے ہیں، کوئی میں رہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آگے قرآن کہتا ہے افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، فتکون لہم قلوب یعقلون بها، تو ان کے لیے دل ہوتے جن کے ذریعے یہ سمجھتے، یعنی کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ پھر ان کے سینے میں دل ہوتے اور اس سے یہ عقل حاصل کر کے دیکھ کے عبرت پکڑتے، او آذان یسمعون بها، یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سنتے، عبرت کی باتیں سنتے۔ پھر آگے اللہ خود فرماتے ہیں فإنها لا تعمى الابصار، بات اصل میں یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھوں سے اپنی دیکھ رہے ہیں سب تباہی کے اور بربادی کے نشانات اور اللہ کی قدرت کے دلائل، تو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، ان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، تو ان کی بھی آنکھیں ہیں، کان بھی ہیں سننے کے لیے، نصیحت سننے کے لیے، لیکن وہ دل اندھے ہو چکے ہیں جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، پھر یہ لوگ عذاب میں جلدی مچاتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، عذاب آ کر رہے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور جس عذاب کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے جلدی، تو اللہ کہتے ہیں وہ اتنا سخت عذاب ہے کہ ایک دن تیرے رب کے نزدیک کألف سنۃ، 1000 سال کے برابر ہوگا، مما، ان دنوں کے حساب سے، تعودون، جن کو تم شمار کرتے ہو، یعنی جو تم روز مرہ 24 گھنٹے کا دن جو شمار کرتے ہو، تو قیامت کے دن وہ 1000 سال کا ہوگا۔ تو یعنی ان کی حماقت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دن اتنا لمبا ہوگا اور یہ اس دن کی جلدی میں چاہ رہے ہیں کہ جلدی آئے وہ دن۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اللہ نے دوبارہ اسی بات کا تکرار کیا کہ اس عذاب سے پہلے دنیا کے عذابوں کو دیکھ لو، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے مہلت دی تھی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جو بڑی ظلم کرنے والی تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر میری ہی طرف تم سب نے آنا ہے۔